आज हम बात करेंगे कैसे न्यूमरोलॉजी या ये नंबर्स, ये कॉस्मिक एनर्जीज नंबर की हमारी ज़िंदगी में हमारे कंप्लीट ऑरा को, हमारी ज़िंदगी की स्थितियों को पूर्णता से शून्यता की तरफ ले जाती है। हमेशा ही आपने नंबर्स को बढ़ते क्रम में देखा है, 1 से 9 तक ग्रहों की गिनती की है, पर क्या आपने कभी 9 से 1 तक की गिनती की है? हमेशा हमारी ज़िंदगी की सोल जर्नी ये होती है कि हम आज इस दुनिया में जन्मे हैं और इसके बाद हमें बहुत सारे काम करने हैं, उसे आगे पूर्णता तक ले जाना है। कहते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। मोक्ष की उत्पत्ति तो शून्यता से होती है, विलीनता से होती है, और ये नंबर्स आपको बहुत ही खूबसूरती से बताते हैं। ये चांद तारे, ये जितने भी ग्रह हैं जो आपकी भविष्यवाणी करते हैं, ये आगे के लिए नहीं करते, ये आपकी सोल जर्नी का असली मकसद तक आपको पहुंचाने के लिए बार बार आपको पुनर्जन्म देते हैं, ताकि आप उसके सच को जान सकें, उसके सार को जान सकें और उसके साथ में अपने स्व को पा सकें। तो आज मैं आपको इन्हीं नंबर्स के साथ में जोड़ूंगी, आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप अपने इस ग्रहों से आप समझ सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी के जो असली उद्देश्य है उसे कैसे पाना है। तो ज़िंदगी में जब आप मान सम्मान अपमान इन सब को छोड़ के जब आप बिल्कुल निश्चलता की तरफ होते हो, जहाँ पे आपको ना अपमान से बुरा लगता है ना सम्मान से खुशी मिलती है, तब एक्चुअली आपको मोक्ष मिलता है। तब एक्चुअली आप उस मोमेंट में होते हो जब आप अपने आप को जीते हो, अपने आप को सेलिब्रेट करते हो। तो इसी तरह से हम न्यूमरोलॉजी के साथ देखते हैं कि हमारे ग्रह कैसे हमें ये बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ हैं। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका जन्म 1 तारीख को होता है तो वो कहाँ है, आप किस स्थिति पे हैं, अपनी आत्मा के उस सफ़र में आप किस जगह पर हैं, ये आप अपने नंबर से भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर आपका नंबर 9 है, आप किसी भी मंथ की 9th को पैदा हुए हैं या फिर आप 18 को पैदा हुए हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मकसद पे हो जहाँ पर आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पे हो। आपने कई सालों की जर्नी पूरी करके अपने आप को पूर्णता की तरफ दिया है, क्योंकि एक संपूर्ण नंबर है। जब भी हम अंक शास्त्र देखते हैं तो 1 से 9 तक की गिनती आती है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आता, और इसी के बाद इनके रिपीटेशंस होते हैं। तो 9 नंबर जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, कंप्लीटनेस का होता है, पूर्णता का नंबर होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी जर्नी में मटेरियलिस्टिक जद्दोजहद में सबसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन अपने आप को पीछे छोड़ चुके हैं। वैसे ही अगर हम 8 नंबर को देखते हैं तो 8 नंबर हमारे कर्मों का पिटारा होता है। आप जो कर्म करते हैं, कॉन्शियसली जो आप कर्म करते हैं और सबकॉन्शियसली जो आप अपने आप को अपने कर्मों के साथ जोड़ पाते हैं। तो जब आपका नंबर 8 हो या 8 के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन रही है, इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्मों के जो तोल मोल है उसे सुधार लीजिए। आपका जो नंबर है वो आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको फल देने लगता है। उसके लिए आपको कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपको सही लगता है, अगर आप वो करने में भी उन्हीं नंबर्स की एनर्जी को ले आते हैं, अपने कर्मों में भी उसी भाव को ले आते हैं, तो आपका 8, आपका कर्मा सुधर जाता है। नंबर 7 की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, नंबर 7 आपकी संवेदना होती है। 7 नंबर आपको संवेदना देता है किसी भी चीज़ की अनुभूति लेने के लिए। अगर आपके पास एहसास नहीं है और आप किसी चीज़ को जी रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आप उस जगह की उस जो एसेंस है उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। तो जो 7 नंबर है वो आपको संवेदनशील बनाता है, आपको एहसास देता है, आपको ये समझाता है कि क्या आभास होते हैं, क्या इंट्यूशंस होते हैं, क्या आपके अंदर उन चीज़ों का सार होता है। वहीं आप जब जाते हैं नंबर 6 पर, तो नंबर 6 आपकी संवेदना का जागृत स्वरूप होता है, जागृत चेतना होती है जो दिखाई देती है। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस का इतना सार अच्छा मिलता है 6 और 7 नंबर में। 6 नंबर जो दिखाई दे, जो आपको आकर्षित करे, और 7 नंबर जो आपकी देखी जाने वाली चीज़ में से खूबसूरती को बटोर सके। तो आपकी जागृत चेतना और संवेदना का सम्मिश्रण है ये 6 और 7 नंबर। वहीं आप आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, तो ये आपका चित्त है, ये आपकी बुद्धि है जो आपकी चेतना को जगाता है। किसी भी चीज़ में ये महसूस कर पाना कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ये बुद्धि सही जगह पर सही समय पर जब यूज़ की जाती है तो नंबर 5 के अच्छे फल आपको देती है। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप जब और नीचे की तरफ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, तो आपकी जो चित्त है, आपकी बुद्धि है, उसका जागृत स्वरूप, आपकी जागृत ऊर्जा शक्ति जो होती है, जो किसी चीज़ पे आपको फोकस करने का मकसद देती है, वो आपके मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस करती है। तो नंबर 4 की ये खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने के काबिल बना देती है। वहीं आप जब नंबर 3 पे जाते हैं तो आपके अंदर
पहले से ही अपने गुरुओं का, अपनों का, सभी का जो एक सम्मिश्रित निश्चल ज्ञान होता है, जो आपको अच्छे बुरे या दुनियादारी के परे आपको कहीं और ले जाता है, आपके अंदर की वैल्यूज़ को बनाता है या आपके होने का वजूद बनाता है, उसे नंबर 3 कहा जाता है। तो ये जो निश्चल ज्ञान है, जब यही नंबर 2 पे जाता है तो कैसे कहा जाता है कि सबसे पहली जो गुरु होती हैं वो किसी भी बच्चे की उसकी माँ होती है, क्योंकि वो आपको इस दुनिया में लाती है, पर उसके पहले ही वो आपको गर्भ से ही संस्कारित कर देती है। तो जो एक ममता का स्पर्श लिए होता है वो नंबर 2 होता है। और वहीं उसके आगे हम बढ़ें या पीछे की तरफ चलें तो नंबर 1 जो होता है वो आपका स्व है, आपकी आत्मा है, आपकी सोल है, जो आपकी शक्ति है, ऊर्जा शक्ति, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। और वहीं अगर हम और नीचे जाते हैं नंबर 0 की तरफ, तो ये हमारे अंदर का वो एक एम्प्टीनेस है, एक होलोनेस है, या एक शून्यता है जो आपको इन सब से परे अपने अंदर विलीन कर देती है। तो जब भी आपके न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर्स या आपके डेट ऑफ बर्थ में आने वाले नंबर्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 है, 30 है, जो कि मेरी जर्नी को बताती है, तो जब आप इस कंप्लीट 1 to 9 की जर्नी में घटते क्रम में आगे बढ़ते हैं, तब आप मोक्ष तक पहुंचते हैं। और आप बढ़ते क्रम में हैं, मतलब अभी भी जीना बाकी है। जीना मटेरियलिक वर्ल्ड में नहीं, बल्कि अपने अंदर की ओर जीने की बात कही जाती है। तो ये साइंस को समझें, इसके सार को समझें और इसकी ब्यूटी को समझें। जब आप इन नंबर्स की फ्रिक्वेंसीज को समझते हैं ना, तब आप अपनी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें सुलझा लेते हैं। तो इसे ज़रूर आजमाएं। धन्यवाद।